Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new chapter, chapter 8, and the name of this chapter is The Merchant and His Caravan. The Merchant and His Caravan. What is the meaning by merchant? Merchant क्या होते हैं? Merchant बोलते हैं बिजनेसमैन को, किसी व्यापारी को, ठीक है, जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको हम मर्चेंट बोलते हैं. एंड हिज कारवां, उसका कारवां. कारवान मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जब एक साथ काम करते हैं और वो एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उस काफिले को हम कारवां बोलते हैं. ठीक है, तो व्यापारी और उसका कारवां, ये हमारा एक चैप्टर है और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. नाउ वी विल सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्टली आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट अ मर्चेंट एंड हिज कारवां. ठीक है, जिसमें एक मर्चेंट व्यापारी और उसके कारवां है. कारवां में उसने बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है और वो जो मर्चेंट है वो किस चीज का काम करता है, किस चीज का बिजनेस करता है? सिल्क एंड रग्स का. ठीक है, तो ये चैप्टर है. सो नाउ वी विल सी द समरी. Once there was a merchant who had fine silk and rugs to sell and a large caravan of camels. जो मर्चेंट था वो एक रेगिस्तान के दूसरे साइड में रहता था और वो जो व्यापारी था, मर्चेंट था, एंड उसके पास क्या था? द मर्चेंट हु हैड अ फाइन सिल्क एंड रग्स. सिल्क क्या होता है? फैब्रिक होता है हमारा, सिल्क. एंड रग्स, रग्स क्या होती है? जमीन में फ्लोर पे कालीन बिछाई जाती हैं, रग्स उनको बोलते हैं, कालीन या आसन, आसनी बोलते हैं. तो वो उसको बेचता था, वो उसको सेल करता था. तो उसकी क्या विश थे? ही विश्ड टू सेल हिज गुड्स ऑन अदर कंट्रीज. उसकी ये इच्छा थी कि हमारा जो सामान है, हमारा जो गुड्स है, सामान को गुड्स बोलते हैं, जो हमारा सामान है वो रेगिस्तान के दूसरे पार, अदर साइड, जो कंट्री है, जो देश है, वहां पे हम जाके अपने सामान को बेचें. ठीक है, तो और क्या था उसके पास? मर्चेंट हैड अ लार्ज कारवा ऑफ कैमल्स. उसके पास बहुत सारे कैमल्स थे. तो ग्रुप ऑफ कैमल्स को क्या बोलते हैं? कारवा बोलते हैं. ठीक है, तो उसके पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विथ पीपल, उसको हम कारवा बोलते हैं. तो उसके पास एक बहुत बड़ी उसकी टीम थी. एंड द मर्चेंट एम्प्लॉयड मेनी मैन. उसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा था, काम दे रखा था. तो एक बार की बात है, एक मर्चेंट था जिसके पास रक्स और सिल्क का, जो उसको बेचता था, और उसके पास एक लार्ज कारवा था. एक दिन की बात है, वन डे अब्दुल, जो मर्चेंट था उसका नाम क्या था? अब्दुल. मर्चेंट एंड हिज मेन सेट आउट टू सेंड हिज गुड्स टू अनदर कंट्री. As I told you कि the merchant wished to sell his goods on the other countries of a sandy desert. वो अपने रेगिस्तान के दूसरे साइड जो कंट्री, वहां पे अपना वो गुड्स बेचना चाहता था. तो उसने वो मर्चेंट एंड हिज मेन दे ऑल आर प्रिपेयरिंग, वो बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ अब हमें चलना है. ठीक है, अब हमें कारवां के लिए निकलना है, हमें अपने सामान को बेचने के लिए जाना है. तो एक दिन मर्चेंट और उसके आदमी सामान बेचने के लिए दूसरे शहर में निकल पड़े. Next, canvas tents, poles, leather bottles of water, firewood, bags of rice and barley meal were placed upon camels and camels. क्योंकि अब वो उनको पता था कि वो एक लॉन्ग और बहुत ही हार्ड जर्नी पे निकल रहे हैं, उनको डेजर्ट के दूसरे पार जाना है. तो उनके पास वो पूरी प्रिपरेशन के साथ गए, कैसे वो, क्योंकि कई दिन का सफर है, कई दिन की जर्नी है, तो उसमें उनको किन किन चीज की जरूरत लगेगी, वो सारा सामान वो अपने साथ लेके गए. जैसे कैनवास टेंट जो होते हैं पोल टाइप के लगा के, ऐसे शेड टाइप का बना देते हैं जिसके नीचे हम वो दिन में डे टाइम में रेस्ट करते थे. ठीक है, लेदर बॉटल्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी बॉटल्स होती थी लेदर्स की. ठीक है, फायरवुड्स, आग जलाने के लिए लकड़ी, खाना बनाने के लिए लकड़ी, और चावल के और बार्ली मिल के सारे जो जितने भी बैग्स थे, सबको उन्होंने क्या किया? वो जो ऊंट होते हैं, ऊंट के ऊपर उन्होंने लाद दिया. उनका जो कारवा था ऊंट का, उसके ऊपर सारे सामान को अपने लाद दिया, सारी चीजें उसके ऊपर रख दी. अच्छा, एक चीज, रेगिस्तान में ऊंट यानी कि कैमल ही ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब कह सकते हैं, कैमल्स वर ओनली एनिमल स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रेवल विथ हैवी लोड्स. लाइक आई एम सेइंग कि जो कैमल होते हैं, जो ऊंट होते हैं, वो रेगिस्तान में एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही हैवी लोड के साथ, भारी वजन के साथ भी रेगिस्तान में इजिली, आराम से चल सकते हैं. ठीक है, इन डेजर्ट ड्यू टू द हॉट सैंड इन डे टाइम दे ट्रेवल्ड एट नाइट एंड टुक रेस्ट ड्यूरिंग द डे. अब वो निकल पड़े. ठीक है, अपनी जर्नी के लिए निकल पड़े, सारा सामान लाद के कैमल्स के ऊपर अपनी जर्नी के लिए निकल गए. और
क्योंकि जो सैंड होती है, रेगिस्तान में जो रेत होती है उतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि दिन में आदमियों के लिए और कैमल्स के लिए, दोनों के लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। सनशाइन पड़ती है, इतनी ज्यादा सूरज की रोशनी होती है कि वो बिल्कुल गर्म हो जाती है और उस पर चलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो डे टाइम था, जो दिन के टाइम होता था, तो वो आराम से अपने टेंट को बिछा लेते थे शेड में, और वहां पे उसके नीचे वो दे टुक रेस्ट, वो वहां पे आराम लेते थे। और जो उनके एनिमल्स हैं, जो यानी कि कैमल्स हैं, उनको वो पानी पिलाते थे और उनको वो खाना खिलाते थे। ठीक है, सारी चीजें वो टेंट के नीचे करते थे ड्यूरिंग द डे टाइम। बट जब रात आती थी, जब नाइट का टाइम होता था, तो क्या करते थे वो फिर अपने ट्रेवल के लिए निकल लेते थे, अपने उसके लिए निकल लेते थे। दे ट्रेवल एट नाइट, वो रात में सफर करते थे, एंड टुक रेस्ट ड्यूरिंग द डे, और दिन के टाइम वो क्या करते थे, आराम करते थे। ड्यूरिंग के टाइम they spreaded the canvas tent and they drank the plenty of waters। ठीक है, वो और जो कैमल्स थे उनको भी प्लेंटी ऑफ वाटर्स देते थे, वो उनको अच्छे से खाना खिलाते थे। क्यों? क्योंकि कैमल्स जो होता है वो एक बार खाना, कैमल्स की जो पीठ होती है, यानी कि जो उसका बैक होता है, उस पर एक हम्प होता है, हम्प मतलब इस तरह का फूबड़ होता है। तो उस हम्प पे क्या होता है, वो पानी स्टोर कर लेता है, वाटर स्टोर कर लेता है कई दिनों तक, जिससे वो काम चला ले। अगर ऊँट ने खूब अच्छे से पानी पी लिया है तो 2-3 दिनों तक विदाउट पानी, विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए वो कैमल्स को अच्छे से पानी पिलाते थे और अच्छे से खाना खिलाते थे, ताकि उनको एक हार्ड और लॉन्ग जर्नी करनी रहती थी। ठीक है, तो वो रात के टाइम में ट्रेवल करते थे और दिन के टाइम में वो आराम करते थे। They had a pilot who guided the कारवां। One morning the pilot told them that now we shall soon reach the end of our journey। जो पायलट था, उस जो कारवा था, कारवा कोई ना कोई गाइड करता है ना, तो जो पायलट, यहाँ पे पायलट का मतलब क्या है, लीडर। जो उस कारवा को गाइड करता था उसको हम पायलट को लीडर बोल सकते हैं। तो लीडर उस कारवा को लेके जाता था। अब जैसे वो पायलट था तो उसको उस टाइम पे मैप नहीं होते थे, उस टाइम पे वॉचेस नहीं होती थी, तो डायरेक्शन में कैसे पता चलता था, स्टार्स के थ्रू। जो स्टार्स होते हैं, जो सितारे होते हैं, उनको देख के उनकी डायरेक्शन से वो रास्ता का अंदाजा लगा लेते थे। ठीक है, तो अब जो पायलट था उसको इस चीज का नॉलेज था, यानी कि जो लीडर था उसको इस चीज का नॉलेज था कि कौन सा स्टार कहाँ है, कैसे, और हमें कहाँ पहुंचना है। तो वो आगे आगे चलता था, जो पूरा काफिला था, पूरा कारवां था, वो उसके पीछे पीछे चलता था। ठीक है, तो एक दिन, एक मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, पायलट ने बोला, उन्होंने दे ट्रेवल अलॉट, दे ट्रेवल मैनी एंड मैनी नाइट, काफी रातें उन्होंने सफर करा, मतलब लगातार उन्होंने सफर किया। एंड वन मॉर्निंग जो पायलट था उसने उन लोगों को क्या बताया कि अब हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं, हम लोग अपनी जर्नी के लास्ट में पहुंचने वाले हैं। ऑल मेन थ्रू द फायरवुड्स एंड वाटर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कैमल्स। क्या हुआ कि अब क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले थे अपने रास्ते में, तो जो अब्दुल था, जो मर्चेंट था, उनका मालिक, उन्होंने अपने मेन से, उन्होंने अपने आदमी से क्या बोला कि ये जो तुम्हारे पास पानी है, यू हैव एक्स्ट्रा, वी हैव एक्स्ट्रा firewood, we have extra water for camels and for us, so just do one thing, that throw away all the firewoods and the water to reduce the burden of the camels। यानी कि जो ऊंट है उसका बर्डन कम करने के लिए, उसका बोझ को कम करने के लिए, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा लकड़ी है, इसको क्या करो, इसको फेंक दो। ठीक है, ताकि अब तो हम पहुंचने वाले हैं, अब तो हम बहुत जल्दी अपनी जर्नी में दूसरी कंट्री पहुंच जाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी और फायरवुड है इसको क्या करो, फेंक दो। तो सारे आदमियों ने वही किया, सारे आदमियों ने पानी और जो एक्स्ट्रा फायरवुड थी उसको फेंक दिया, क्योंकि अब तो हम पहुंचने वाले हैं। बट दैट नाइट पायलट फेल asleep। अब उस मॉर्निंग में क्या हुआ, उनको लगा कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग तो पहुंच ही जाएंगे, तो लेकिन उस रात में क्या हुआ, द लास्ट नाइट, कि जो पायलट था वो सो गया। क्यों सो गया? क्योंकि बहुत दिनों से वो ही गॉट टायर्ड एंड वेरी, काफी वो थका हुआ था और काफी दिनों से वो सोया नहीं था, उसको नींद आ गई। वो पायलट जो था, जो कि उस कारवां को लीड कर रहा था, वो सो गया। अब क्योंकि वो सो गया तो जो कैमल्स थे वो अपने रास्ते से भटक गए, जो कैमल्स थे वो अपने रास्ते से मुड़ गए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनको अदर कंट्री पहुंच जाना था, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दे रीच एट प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड यस्टरडे। अब जब अगली सुबह हुई, जब उनको लगा कि अब तो हम बस अगली कंट्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो वहीं पहुंच गया जहां से उन्होंने लास्ट की जर्नी स्टार्ट की थी। उन्होंने लास्ट डे जहां से स्टार्ट किया था लास्ट नाइट, वो लोग फिर वहीं से पहुंच गए। फिर जो पायलट था, तो पायलट वोक अप एंड उसने जागा और उसने देखा कि ओ माय गॉड, हॉल्ट, उसने सबको रोका
कि जस्ट स्टॉप, हम तो वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने कल की जर्नी शुरू की थी। तो बोला शायद मैं सो गया, मेरी नींद लग गई, और ऊंट जो थे कैमल्स थे वो मुड़ गए। ठीक है, तो देन उसने बोला कि वी आर लॉस्ट, हम खो गए हैं, एंड वी हैव नथिंग, लाइक उनके पास कुछ भी नहीं था। दे वर लॉस्ट एंड हैड नथिंग टू सर्वाइव, क्योंकि उन्होंने पानी फेंक दिया था, उन्होंने फायरवुड फेंक दिया था कि ऊंट का बर्डन कम हो जाए। तो दे हैड नो वाटर, दे हैड नो फायरवुड टू कुक द मील, उनके पास कुछ भी नहीं था। अब इस टाइम पे क्या था, उन्होंने अपने टेंट, जो उनका कैनवस टेंट था, उसको उन्होंने फैला लिया और वो बस वहां पे अब दिन में आराम करने लगे। अब वो सब परेशान थे कि हम फिर से पीछे आ गए और हमारे पास खाने कुछ नहीं है, अब एक दिन 2 दिन नेक्स्ट डे तक हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो जो मेन मर्चेंट था, यानी कि जो अब्दुल था, उसने बिल्कुल होप नहीं उसने लूज करी। ठीक है, उसने बोला कि नहीं, अब ये राइट टाइम नहीं है आराम करने का, ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है। उसने खुद से बोला कि सेट टू हिमसेल्फ, नहीं आराम करने का टाइम नहीं है, और आई विल फाइंड सम वे, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता मुझे जरूर निकालना होगा। ठीक है, तो वो अपने टेंट से बाहर जाता है और वो सर्च करता है। he walked in desert, then he saw a tuft of grass, फिर वो एक tuft of grass देखता है। ग्रास tuft मतलब एक झुंड कह दीजिए, जो एक जगह बहुत सारी घास होती है उसको tuft of grass बोलते हैं। वो देखता है, वहां वो पहुंचता है और देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, किस रेगिस्तान में यहाँ पे घास, देयर मस्ट बी वाटर अंडर दिस सैंड। उसने बोला कि यहाँ पे जरूर इस घास के नीचे, इस रेगिस्तान के नीचे पानी होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहीं पे घास होती है। रेगिस्तान में अगर कहीं पे ग्रास है, इसका मतलब कि वहां कहीं ना कहीं पानी जरूर है। तो वो क्या करता है, ही फाउंड एन ओएसिस इन द डेजर्ट, वो एक ओएसिस को ढूंढ लेता है। ओएसिस क्या होता है? रेगिस्तान, यानी कि पूरे रेतीले इलाके में, सैंड में एक वो एरिया जहाँ पे थोड़ा पानी है और उसके चारों तरफ क्या है, थोड़ी सी घास है और पानी है, वो उस एरिया को रेगिस्तान में ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे पहुंच जाता है, उसको फाउंड कर लेता है और सभी लोगों को वापस आता है और सभी लोग जो उसके मैन होते हैं सबको बताता है कि चलो चल के वहां पे एक रॉक है, एक पत्थर है, वहां पे मुझे कुछ टफ्ट ऑफ ग्रास दिखा है, वहां चलो, एंड ब्रिंग एन एक्स एंड स्पेड, अपने जो फावड़े हैं, अपने जो कुल्हाड़ी वहां लेके चलो, वहां जरूर पानी होगा। सब लोग वहां पहुंचते हैं, सारे मैन वहां पे, वो लोग उस सैंड को डिग करते हैं, खोदते हैं, और वहां पे स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब एक पानी की धार बिल्कुल निकल आती है, क्रिस्टल क्लियर पानी, बिल्कुल साफ पानी वहां से निकल आता है। सभी लोग वहां पे पानी पीते हैं, एवरीबॉडी ड्रैंक वाटर देयर, सभी लोग वहां पानी पीते हैं। कैमल्स भी वहां पे बहुत सारा पानी पीते हैं, खाना वहां लोग रेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिन में रेस्ट करते हैं, एंड इन द इवनिंग, शाम में फिर से द मैन अगेन स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी एंड दे रीच द सिटी टू द नेक्स्ट डे। फिर शाम में क्या होता है, दिन में आराम करने के बाद वहां ओएसिस के पास पानी पीने के बाद फिर से वो शाम को निकलते हैं, और निकलने के बाद अपनी जर्नी को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और फिर वो अगले दिन सिटी में नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच जाते हैं। So this story is completed here. The merchant and his caravan. अगर मैं बात करूं इस स्टोरी की मोरल की, तो यहाँ पे हमने यही देखा कि हमें कभी भी डिसअपॉइंट या गिव अप नहीं करना है। जैसे मर्चेंट ने देखा कि हम रास्ता खो गए हैं, या हमने वी हैव नथिंग टू सर्वाइव, उसके पास पानी नहीं था, उसके पास फायरवुड नहीं था, स्टिल उसने बोला कि नहीं, हमें डिस्पेयर नहीं होना है, हमें गिव अप नहीं करना है, और हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है। वो गया, उसने मेहनत करी, उसने ढूंढा, वो चला, और उसको फिर वहां पे ओएसिस मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी ऐसे सिचुएशंस में गिव अप नहीं करना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, और हमें ट्राई करते रहना है, और एक रास्ता जरूर निकालना है, और हम एक जरूर रास्ता खोज लेंगे। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज मर्चेंट एंड हिज कारवां इज कंप्लीटेड हियर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।